चलिए आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और हम लोग जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का 20 सॉल्व किए थे, जो लेक्चर शायद 4 होगा, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे और यहाँ पर मेथड हम लोग का चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी रिटेंड ऑन वैल्यू मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में क्या है, मिस्टर नाग एंड कंपनी ने एक मशीन 1 अप्रैल 2019 को 11,000 में क्रय किया। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन सेम होगा। ठीक है, जैसे मतलब जिस प्रकार से कैलकुलेट किए सेम प्रोसेस होगा, खाली मेथड जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, 1 अप्रैल 2019 को 11,000 में क्रय की एक मशीन को परचेस किया जाता है। मशीन का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है, जिसके बाद उनका अवशिष्ट मूल्य 1,000 होगा। ह्रास घटते हुए शेष पर 20% की दर से काटना है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 को मूल मशीन में 2,000 मूल्य की वृद्धि हुई। आपको प्रथम 3 वर्षों के लिए मशीन खाता बनाना है। मतलब यहाँ 2 मशीन को परचेस किया जा रहा है। एक बार इंग्लिश बोर्ड में भी पढ़ देते हैं। मिस्टर नाथ एंड कंपनी परचेज a machinery for 11,000 on 1st April 2019। ठीक है, क्वेश्चन लिख भी देते हैं। ठीक है, ताकि आसान हो बनाने में। परचेज मशीनरी 1/4/2019 को। ठीक है, कितना में परचेज किया गया, 11,000 में परचेज किया गया। ठीक है, आगे बताया ऑन 1st अप्रैल 2019 को परचेज किया गया। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर, यानी इस मशीन का लाइफ ऑफ ईयर कितना है, 10 साल है, जो कि यहाँ पर कोई मतलब इसका नहीं है, कोई काम नहीं, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यहाँ पर अप्लाइड करना है। अगर एसएलएम मेथड होता तो फिर इसको लेकर चलना पड़ता हम लोगों को। आगे चलते हैं। कर विच एड्स ब्रेक अब वैल्यू विल बी, यानी कि स्क्रैप वैल्यू 1,000 है, जो कि इसका भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। डेप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज जो करने बोला है वो 20% करने बोला है। यहाँ पर लिख देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, और कौन सा मेथड, डीबीएम मेथड है। ठीक है, आगे है देयर वाज एन एडिशन टू द ओरिजिनल मशीनरी ऑन 1st अप्रैल 2021 टू द वैल्यू ऑफ 2,000। मतलब एक मशीन क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, एडिशन होता है, बढ़ता है, यानी खरीदते हैं एक मशीन तभी बढ़ा है। और तो हम लोग लिखेंगे परचेज मशीनरी 2, और इसका 1/4/2021 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1/4/2021 को खरीदा गया, 1/4/2021 को, और कितना में, 2,000 में खरीदा गया। ठीक है, और आगे 3 साल के लिए मशीनरी खाता बनाना है। ठीक है, चलिए तो इसका सिंपल है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए हम लोग के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पहले होगा, फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में एडिशन होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पहले वाला जैसे कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे मशीनरी अकाउंट्स। यहाँ पर डेट का हो जाएगा कि पहला डेट लेजर है तो ये डेबिट हो जाएगा, फिर पार्टिकुलर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, यहाँ पे डेट होगा। एक फॉर्मेट इधर भी रिपीट होगा, पार्टिकुलर्स और यहाँ पे रुपीस से क्रेडिट हो जाएगा। समझना है कॉन्सेप्ट की तरफ से। चलिए देखिए, सबसे पहले मशीनरी हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वीडियो जो देखना है, जो भी ऑनलाइन में देखेंगे वीडियो को, सबसे पहले आप लोग को फर्स्ट वीडियो को देखना है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो देखेंगे तभी फिर ये समझ में आएगा डायरेक्ट।
ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले कुछ डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताया गया, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में मेथड डिफरेंस बताया गया होगा, ठीक है, फिर जर्नल एंट्री भी बताया गया होगा कैसे बनता है, फिर जर्नल से लेजर कैसे बनता है, तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा बेहतर अगर समझ में आएगा तो फर्स्ट वीडियो से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट मशीनरी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो क्या होगा, 2000 कब खरीदे हैं जी, 2019 में परचेस किए हैं, ठीक है, और अप्रैल 1 को खरीदे, और टू पहला खरीदे हैं तो बैंक अकाउंट होगा, क्योंकि हमारे पास कैश जा रहा है, मशीनरी 1 हो जाएगा, और कितना में खरीदा गया, 11,000 में खरीदा गया। ठीक है, अब 2019 से 2020 बुक क्लोज होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है, मशीनरी अकाउंट बनाने का ये पर्पस होता है कि अगर मशीनरी हम खरीदे हैं 2019 में तो कुछ साल यानी 3 साल यूज करने के बाद मशीनरी 1 का वैल्यू कितना बचता है, मुख्य ये चीज को बताता है, और यदि बीच में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, लॉस, ये मशीनरी अकाउंट बनाकर बताता है कि कितना मशीन का वैल्यू बचता है। क्या अब इसे 2019 में खरीदे हैं मशीनरी 1 को 11,000 में, तो 3 साल के बाद ये मशीन का वैल्यू कितना बचा है ये आपको दिखाना है और पता भी चलेगा। तो देखिए 2019 से लेकर 2020 मार्च में बुक क्लोज होगा जी, और बाय लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, और कौन सा मेथड, अब डीबीएम मेथड। अब यहाँ पर ध्यान रखना डीबीएम मेथड। ठीक है, तो मशीनरी 1 हो जाएगा और 11,000 में परचेस किए हैं, और इसका 20% से डेप्रिसिएट कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो यहाँ पर कटेगा, तो यानी 2,200 हो जाएगा, होगा। इसको टोटल ऐड करेंगे, 11,000 और बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बताइएगा इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा जी, 8800, कितना 8,800 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे 2020 का जी। अब देखिए यहाँ पे जो बैलेंस सीडी कब बचा होगा, याद रखना है, डेट को बढ़िया से लिखना है, मार्च 31 का बचा होगा। तो बैलेंस सीडी कब कैलकुलेट किए, मार्च 31 को कैलकुलेट किए हैं। अभी मार्च के बाद अगले मंथ ईयर में कर जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, अप्रैल से स्टार्ट होगा, अप्रैल 1, और बैलेंस सीडी हुआ है, यहाँ पर बैलेंस बीडी हम लोग कर देंगे। बीडी कितना बचा हुआ है, यानी 8,800, मशीनरी 1 का वैल्यू बचा हुआ है। ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में करते थे, 11,000 मशीन का था, 2,200 घट गया तो कितना बच गया, 8,800। ठीक है, अब 2020 से 2021 में कुछ हो रहा है, देखिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। 2020 से 2021 अगर मार्च की बात करें तो 2021 मार्च तक कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मशीन को परचेस किया जा रहा है 2021 में तो अप्रैल को खरीदा जा रहा है, मार्च में कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 20%, और यार बार बार लिखना है डीबीएम मेथड, ताकि दिमाग को ये सचेत करता रहे कि हम जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं डीबीएम मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मशीनरी 1, अब कौन सा अमाउंट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 8,800 पर कैलकुलेट करना है। क्यों, कौन सा मेथड, डीबीएम। डीबीएम मतलब डॉन बैलेंस मेथड, तो बैलेंस कौन ना बचा, इस पर मेथड अप्लाई करना। और पहले वाला होता था फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएट लगता था, तो हमेशा 11,000 पर लगता था। अब यहाँ पर जो डेप्रिसिएट कैलकुलेट होगा 8,800 पर कैलकुलेट होगा। तो चलिए 8,800 पर कैलकुलेट करेंगे, और 20%, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कटेगा, गुना कर देंगे 0, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1, 8 दूना 16 रे 17, 1,760 रुपये टोटल होगा इधर 8,800 और बाय बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा जी, 10 में 6 तो 4 हो जाएगा, 7 में 7 तो 0, और 8 में 1 तो 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको अगले साल ले जाएंगे, 2021 होगा, और अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी
और फिर यहाँ पर अगर इस तरीके से देखा मशीनरी वन का वैल्यू कितना बचा हुआ था 8,800 बचा हुआ था, जिसमें से माइनस कितना करना है 1,760 रुपए, जो कि बचेगा 7,040 रुपए बचेगा। अब फिर 2021 से 2022, अब देखिए 2022 में मशीनरी वन का कुछ कर रहे हैं क्या, तो कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक और मशीन को परचेस किया गया। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पर लिखते हैं अप्रैल 1 और 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 2, और कितना में परचेस किया गया है, तो 2000 में परचेस किया गया है। इसका भी यहाँ पे डेप्रिसिएट कैलकुलेट कर दीजिए एट द रेट ऑफ 20%, और कौन सा मेथड, डीबीएम मेथड। मशीनरी वन का वैल्यू कितना बचा हुआ 7,040 एट द रेट ऑफ 20%, एक जीरो कटेगा जी, एक जीरो यहां से कट जाएगा, 4 गुना 8 और जीरो का जीरो और 7 गुना 14, 1,408 रुपया हो गया। मशीनरी 2 इसका वैल्यू कितना है 2000 है, इसका भी 20% लगाएंगे और एक साल का ही लगेगा, क्योंकि अप्रैल में खरीदा गया तो मार्च में इसका भी बुक क्लोज हो रहा है। एक जीरो यहां से काट देंगे, एक जीरो यहाँ पे, 2 दूना 4, टोटल इधर ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 9,040 रुपया, 9,040 रुपया में बैलेंस शीट निकाल दीजिए। अब घटा दीजिए आराम से, देखिए इधर जोड़ेंगे 8, यानी 10 में 8 तो 2 और 0, यानी यहाँ पर कितना है जी 3 बचा हुआ है। ठीक है, और फिर 4 और 4 8 और 10 में 8 तो 2। ठीक है, और यहाँ पर कितना 8 में 1 तो 7, यानी 7,232 रुपया बचता है। ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए, 7,232 रुपए। ठीक है आंसर, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या कर देना, लास्ट में 2022 करके अप्रैल 1 करके अट्टू बैलेंस बीडी कर दीजिए इसको आराम से, 7,232। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ये जाने किस प्रकार से इसका डेप्रिसिएशन डीबीएम मेथड से कैलकुलेट होता है। ये यहाँ पर सिर्फ नया था। एसएलएम मेथड में सिर्फ हम लोग क्या करते थे कि उसका जो डेप्रिसिएशन लगाते थे, यहाँ पर हमेशा जो लगा 8,800 पर लगते गया, मतलब घटते हुए वैल्यू पर डेप्रिसिएट लगा है, लेकिन एसएलएम मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएट कैलकुलेट होता है। बस यही दोनों क्वेश्चन में चेंज है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीबीएम मेथड को लेकर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना होगा, निकालना होगा। इसका मतलब क्या है कि मशीनरी को बेचा जा रहा होगा। ठीक है, अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ा है, इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल था, सिर्फ क्या था, डेप्रिसिएट कैलकुलेट करना था, मशीन का वैल्यू निकालना था कि अगर हम 3 साल मशीन को यूज करते तो 3 साल के बाद हमारा डीबीएम मेथड के अकॉर्डिंग कितना वैल्यू बचता है। ठीक है, जो कि सर एमसीक्यू में क्वेश्चन ये सब पूछता है सिंपली कि अगर एक मशीन को इतना में खरीदा गया, 4,000 में खरीदा गया, 10,000 में खरीदा गया, तो 2 साल यूज करने के बाद इस मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है। एसएलएम मेथड से रहेगा तो हमेशा सेम डेप्रिसिएट होगा। ठीक है, और डीबीएम मेथड से रहेगा तो थोड़ा सा चेंज होता है। तो ये एमसीक्यू में पूछता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछेगा तो सब्जेक्टिव में फिर बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, इसी तरीके से फॉर्मेट में आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ बन जाता है, जो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछने का चांस बनता है। इसमें क्या है कि 2 साल 3 साल मशीन को यूज करने के बाद क्या है कि मशीन को बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होगा। चलिए जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2019 को एम परचेस करता है एक मशीनरी फॉर 1,90,000 एंड स्पेंड 10,000, है ना, ऑन इंस्टॉलेशन पर। यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी मशीन को परचेस किया जाएगा उसके ऊपर कोई खर्च अगर किया जाएगा तो
मशीन के ही कॉस्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन पहले लिख लेना है। परचेज मशीनरी 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर यानी 10वां महीना होता है जी, 2019 हो गया, और 1,90,000 में परचेज किया गया, जो कि खर्च कितना हो गया, स्पेंड 10,000 का खर्च बताया जी। हाँ। तो 10,000 का खर्च बताया जी, कितना टोटल कॉस्ट हो गया मशीन का, 1,00,000 2,00,000 2,00,000 हो जाएगा रुपीस टोटल। टोटल 2,00,000 का एक मशीन को परचेज किया गया, जो कि अक्टूबर को खरीदा गया। आगे पढ़ते हैं। आगे है ऑन 30 सितंबर को 30 सितंबर 2022 द मशीनरी वाज डिस्पोज ऑफ फॉर अ सम ऑफ 1,35,000। डिस्पोज का मतलब होता है बेचना। जो हम मशीन 30 सितंबर 2022 को जो मशीन खरीदे थे 2019 में, उसको डिस्पोज कर दिए, इसका मतलब बेच दिए। ठीक है, देखिए हिंदी पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या कह रहा है, 30 सितंबर 2022 को मशीन 1,35,000 में बेच दी गई। डिस्पोज या फिर सेल रहेगा यूज। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिखते हैं, सेल हम यूज करते हैं। सेल मशीनरी को 1 जिसको खरीदे थे, कब बेचा जा रहा है, 1 सितंबर यानी कितना महीना, 9 महीना। अच्छा, 30 सितंबर को बोला है, कितना सितंबर को, 30 सितंबर को बेचा गया, यानी कितना महीना, 9वां महीना होता है क्या। हाँ, 30 सितंबर यानी 9वां महीना 2022 को कितना में बेचा गया जी, अमाउंट है जो बता रहा है रुपीज 1,35,000 में बेचा गया। क्वेश्चन लिख लेना है, उसके अकॉर्डिंग बनाना, फिर बुक नहीं पकड़ना। आगे है एज्यूमिंग द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च ईच ईयर। हर एक साल बुक क्लोज कब होता है, 31 मार्च। यहां पर लिख भी देंगे हम लोग, बुक्स क्लोज 31 मार्च। और डेप्रिसिएशन कितना है वो भी पढ़ लेते हैं आगे। each year and the rate of depreciation is 10% per annum on diminishing balance method so the machinery account। ये कंप्लीट हो गया, यानी 10% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड चार्ज करना है। यहाँ पर लिख दीजिए डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कौन सा मेथड है, तो डिवियम मेथड से। ठीक है, और कुछ लिखना है नहीं, इतना ही काफी। यहाँ पर हम लोग को जो जगह थोड़ा सा बचेगा, इसमें वर्किंग नोट बना लेंगे, जहां पे प्रॉफिट और लॉस बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग का फॉर्मेट है, पहले वाला ही फॉर्मेट है, इसी में थोड़ा सा ऐड और कर देते हैं अच्छा से। यहाँ पर डेट कहीं हो जाएगा, और यहाँ पे पार्टिकुलर्स का ले लेगा, और यहाँ पे रुपीस का ही लेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं यहाँ पर पार्टिकुलर्स के फॉर्मेट। और टाइम ले लिया जी, पहले वाला थोड़ा हटा देते, उससे बना लेते हैं लोग, नहीं एक ही बार बन जाता है। चलिए, तो पहला मशीन परचेस कर रहे हैं हम लोग 2019, है ना। ये पूरा दिख रहा है इधर का, हाँ दिख रहा है, नीचे वाला थोड़ा सा नीचे नहीं दिखता है ना। चलिए सर, कोई बात नहीं, कोशिश करना, जो बोल रहे हैं इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2019 और अप्रैल 1 को खरीदा जा रहा है। 2 लिखेंगे, थोड़ा सा जगह बना भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, लाइन को इसको हटा के और थोड़ा सा यहाँ पर से ले लेते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा।
क्या? हाँ और तो पूरा डेट वाला भी दिखेगा बढ़िया से। हाँ 2019 लेंगे और अप्रैल 1 लेंगे, ठीक है। और 2 बैंक अकाउंट मशीनरी 1। इसी में हम लोग साथ में इसका भले 2 एंट्री, आप जब जर्नल एंट्री बनाएंगे 2 एंट्री बनता है स्पेंड का अलग से, ठीक है। लेकिन हम लोग बैंक यहाँ पे 2 बार ना लिखते, जैसे पहला लिखते 2 बैंक अकाउंट 1,90,000 और फिर लिखते 2 बैंक जिसमें स्पेंड करा था इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का 10,000। तो हम लोग एक ही में दिखा दिए 2 बैंक अकाउंट को, इसमें पे लिख दिए स्पेंड। और कितना दोनों मिला के 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। 2019 से 2020 में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो 2020 तक सीधा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। और मार्च 31 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%। कौन सा मेथड? डीबीएम मेथड हो जाएगा। मशीनरी 1 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 10%। 1 जीरो कट जाएगा जी, 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। कितना बैलेंस बचेगा? 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो गया। इसको टोटल ऐड करना है 2 लाख कितना हो जाएगा? 10। सॉरी एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आप लोग ये ध्यान नहीं रखे, अप्रैल यहाँ पर ले लिए हैं, है ना। जबकि हम लोग मशीन को कब परचेज किए देख सकते हैं, 1 अक्टूबर को परचेज किए, तो गलती हुआ है। तो चलिए कोई बड़ा गलती भी नहीं किए हैं, गलती होता बड़ा तब जब हम लोग पूरा बना लेते ना। चलिए अच्छा, गलती ही होता है, ठीक है। अक्टूबर 1 को खरीदे हैं तो मार्च में बुक क्लोज हो रहा है, कितना महीना होगा? 6 महीने। तो अक्टूबर से गिनिए आराम से। अक्टूबर 1 तारीख है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना होता है। तो सीधी सी बात है 6/12 करेंगे तो 6 दूना 12, यानी 20,000 हो रहा था तब कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल ऐड कर देना है 2 लाख ना। बैलेंस सीडी 2 लाख में यदि हम लोग 10,000 को माइनस करेंगे तो 1,90,000 हो जाएगा। फिर आएंगे 2020 और अप्रैल 1 होगा। 2 बैलेंस बीडी मशीनरी 1। 2 लाख का मेरा मशीन का वैल्यू था, जिसमें से 10,000 माइनस कर दिया गया, कितना बैलेंस बच गया? 1,90,000। चेक आउट भी हो जाएगा, ठीक है। कि यहाँ पर आप लोग काम किए कि नहीं, यहाँ पर फिर चेक हो जाएगा कि 1,90,000 बचा हुआ है। 2021 हो जाएगा और मार्च 31 हो जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। और कौन सा मेथड? डीबीएम मेथड हो जाएगा। मशीनरी 1 का वैल्यू देखिए कितना पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा? तो 1,90,000 पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि कौन सा मेथड है? डीबीएम मेथड है। तो 1,90,000 पर 10% कैलकुलेट करेंगे, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो कट जाएगा, यानी 19,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,90,000 में मार्च में ही बैलेंस सीडी बचेगा। बैलेंस सीडी 1,90,000 में 19,000 को माइनस में कितना बचेगा? 1,71,000 बिल्कुल, यानी 10 महीनों तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 19,000 है ना, तो 10 महीनों तो 1 हो जाएगा और 8 में 1 तो 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1,71,000 हो गया। ज्यादा जीरो लगा दिए। 1,71,000 हो गया। फिर इसको 2021 आएंगे, अप्रैल 1 होगा। 2 बैलेंस बीडी मशीनरी 1, वैल्यू कितना बचा हुआ है? 1,90,000 में माइनस कर देंगे
19,000 19 तो 1,71,000 71,000 2021 से 2022 होगा। और 2022 में हम लोग मशीन को बेच रहे हैं, लेकिन अभी नहीं बेच रहे हैं। कब बेच रहे? सितंबर में बेच रहे हैं। तो 2022 हो जाएगा जी। 2022 मार्च 31 डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कौन सा मेथड? डेबियम मेथड। ठीक है। इसके बाद इसमें फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मशीनरी 1 का, जो कि इसका 1,71,000 पर 10% से निकालेंगे। 1 जीरो कट जाएगा और कितना बचेगा? 17,100 हो जाएगा। ठीक है, 17,100। फिर इसको बैलेंस निकालो। 1,71,000 1,71,000 इसका मार्च में बैलेंस सीडी बचेगा। इसको माइनस करें, कितना बचेगा? 1,53,900 1,53,900 1,53,900 बैलेंस बचेगा। फिर इसको हम लोग 2022 लेकर जाएंगे और 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी और मशीनरी 1। कितना बैलेंस बचा हुआ है? 1,71,000 1,71,000 में डेप्रिसिएट कितना माइनस किए? 17,100 कितना बैलेंस बचेगा? इसको भी माइनस करेंगे, कितना बचना चाहिए? 1,53,900 बैलेंस बचेगा। अब ये मशीन को हम लोग बेच कब रहे हैं? तो सितंबर में बेच रहे हैं। 2022 का सितंबर में बेच रहे हैं। ठीक है, तो कितना महीना तक, यानी कि जितना जब हम बेच रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएट कैलकुलेट करना है हम लोग को। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2022 ही रहेगा जी, है ना। अप्रैल कितना महीना हो रहा है? देखो, सितंबर 30, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना होता है। ठीक है, चलिए 6 महीना का डेप्रिसिएट निकालेंगे एट द रेट ऑफ 10%। कौन सा मेथड? डेबियम मेथड। मशीनरी 1 कितना बैलेंस बचा हुआ? 1,53,900 जो कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे कितना महीना का? 6 महीना 6/12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा। 1 जीरो कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया। फिर इसको काटेंगे, 2 सत्ते 14 है ना, और 2 छक 12 और 2 नवा 18 और 2 25 10। ये भी कट गया। 7,695। ठीक है, 7,695। अब इसी रेट में, यानी कि सितंबर तक मशीन को यूज करने के बाद इस मशीन को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्किंग यहां पर कर लेंगे। वर्किंग में करना है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 1 तारीख चौथा महीना 2022 को देखेंगे। 1 तारीख चौथा महीना 2022 को मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ है? 1,53,900। इसमें से डेप्रिसिएट जो लगा है 10% के हिसाब से, और कितना महीना? 6 महीना का लगाए हैं। कितना आया जी? 7,695 रुपया। तब इसको देखिए कि 7,695 घटाने के बाद, यानी सितंबर तक यूज करने के बाद मशीन का वैल्यू कितना बचता है। तब हम बेचे हैं कितना में? सितंबर को कितना बेचे? 1,35,000 में। तब पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। 7,695 रुपया माइनस करेंगे तो कितना होगा? 10 में 5 तो 5 हो जाएगा, 9 में 9 तो 0 हो जाएगा, और 8 में 6 तो जी 2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना है? 3, यानी 13 में 7 तो 13 में 7 तो 6, और यहाँ पे 4, और यहाँ पर 1। 1,46,205 रुपए बैलेंस बचता है। अब देखिए कि सितंबर में हम मशीन को कितना बेच रहे हैं? 1,35,000 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सेल ऑफ
मशीनरी 1 और कितना में बेच दिए 1,35,000 में विक्रय कर दिए। 5 इसका हो गया, घटाइए 0 2 और 2 1 और 6 में 5 तो 1 हो जाएगा, 4 में 3 तो 1 हो जाएगा, अंदर 0 का 0 हो जाएगा। यानी क्या हो गया जी, लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट तो होता नहीं है। हमारा मशीन का वैल्यू कितना बचा हुआ था सितंबर में, 1,46,205 रुपए का वैल्यू बचा हुआ है, मशीन का वैल्यू बचा हुआ है, और हम इसको विक्रय कितना में किए हैं, तो 1,35,000 में विक्रय किया गया, तो निश्चित तौर पर 11,205 रुपए का लॉस हो जाता है। अब इसी चीज को यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देना है। सारा ये ट्रीटमेंट होगा सितंबर का महीना होगा। बेचे हैं तो बैंक अकाउंट हो जाएगा, इधर पैसा आ रहा है। मशीनरी 1 का कितना में विक्रय किए हैं जी, 1,35,000 में। फिर इसी के ऊपर क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो लॉस को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं मशीनरी 1, जो कि कितना हुआ 11,205 रुपए। अब दोनों साइड ऐड करेंगे तो पाएंगे कि दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, और इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि जो मशीन था उस मशीन को बेच दिया और कोई मशीन हमारे पास है ही नहीं, तो बैलेंस शीट बचेगा नहीं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,53,900, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये आपका बैलेंस शीट नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई मशीन को और परचेस किया गया था क्या, नहीं, कोई भी मशीन को यहाँ पर परचेस नहीं किया गया। आपका आंसर भी यही है, 11,205 रुपए का लॉस, ठीक है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन टोटल 5 तक कंप्लीट होता है। अभी और क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तब फिर आपका चैप्टर समझिए कंप्लीट हो जाएगा डेप्रिसिएशन।